तो प्यारे बच्चों फाइनली अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो असली पेपर है वो आपके मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9 गणित का जो असली पेपर है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, इस पेपर को आपने एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया, तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के अंदर कक्षा 9 गणित का जो पूरा पेपर है और उसमें पूरे 70 मार्क्स है वो आप हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 में बना सकते हैं। तो एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है और पेपर के अंदर आप जो टाइमिंग है, जो समय है वो आप देख सकते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिला है, तो अच्छे से आपको ये पूरा पेपर देखना है। सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस पेपर का जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो पूरा जो प्रोसेस है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को कहीं पर स्किप नहीं करना है। और सबसे पहले आप यहाँ पर पेपर में देख सकते हैं निर्देश आपको दिए गए हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाए। तो पूरी चीजें हैं, पूरा पेपर आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले आपको पेपर में बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 1 + √5, बी में 2 √3, सी में 0 और डी में आपके पाई। इसमें आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या होगी। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि परिमेय संख्या -3 तथा 3 के बीच है। तो ए ऑप्शन में 0 है, बी में आपके -4.3 और सी में -3.4 और डी में आपको 1.10110110। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके कि मूल बिंदु के भुज और कोटि हैं। तो मूल बिंदु के जो भुज हैं और जो कोटि हैं उनके आपको वैल्यूज बतानी है आपको। तो ए ऑप्शन में 1 0, बी में आपके 1 1 और सी में आपके 0 और 1 और डी में आपके 0 0। उसके बाद में चौथा प्रश्न है कि बिंदु ए और 0 स्थित है। तो ए ऑप्शन में आपके एक्स अक्ष पर और बी में आपके वाई अक्ष पर और सी में आपके चतुर्थांश 3rd में और डी में आपके दे रखा है चतुर्थांश 4 में। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है कि बहुपद 4x³ -7x² + 2x + 1 में x स्क्वायर का गुणांक है। तो x स्क्वायर का जो गुणांक है वो आपको बताना है। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर से पहले नंबर क्या है, -7 है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में छठा प्रश्न है यदि px = x + 4 हो तो px प्लस और px p माइनस x का जो वैल्यू है वो आपको बताना है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। सातवां प्रश्न है x - 4 = 0 में x का मान है। तो ए ऑप्शन में 4, बी में -4, सी में 0 और डी में 2। उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि x - 4 माइनस का y = 0। इसमें a, b और c का मान बताना है। तो ए ऑप्शन में 1 -1 और -4, बी में 0 0 -4 और सी में 1 1 और 0 और डी में 1 -1 और 0। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि यूक्लिड की अभिधारणाओं की संख्या है। तो यूक्लिड की अभिधारणाओं की संख्या कितनी है। तो ए ऑप्शन में 2, बी में 5 और सी में 7 और डी में आपके 13। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो सही ऑप्शन है वही आपको बताना है। और उसके बाद में देखिए 10वां क्वेश्चन है आपके कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो ए ऑप्शन में 90 डिग्री, बी में 180 डिग्री और सी में 270 डिग्री और डी में आपके 360 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों पार्ट बी दिया गया है आपको। पार्ट बी के अंदर यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 है कि 121 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए
और 12वां प्रश्न है कि 4 माइनस वाई स्क्वायर का बहुपद की घात लिखनी है। और 13वां प्रश्न है कि 2x प्लस वाई बराबर 7 के 2 हल ज्ञात कीजिए। और 14वां प्रश्न है कि लंब रेखाओं को परिभाषित कीजिए। और 15वां प्रश्न है यदि गोले की त्रिज्या 7 सेमी है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेमी, आपको गोले का आयतन ज्ञात करना है। उसके बाद में देखिए पार्ट सी है, और पार्ट सी में प्रश्न संख्या 16 है आपके कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसको आपको सरल करना है। और 17वां प्रश्न है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। और 18वां प्रश्न है कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहले में आपको दे रखा है 3 और -2, और दूसरे में -2 और 5। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 19 है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 10 सेमी, 5 सेमी और 8 सेमी है तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और 20वां प्रश्न है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 20 सेमी और 30 सेमी हैं तथा अर्ध परिमाप 40 सेमी है। ये आपको फाइंड करना है। और उसके बाद में है पार्ट डी। तो पार्ट डी के अंदर यानी सेक्शन डी के अंदर प्रश्न संख्या 21 आपको दिया गया है कि उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके 99 का क्यूब है उसका मान आपको फाइंड करना है। और 22वां प्रश्न है कि दी गई आकृति में y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो आकृति आपको दी गई है, ये जो शेप दिया गया है, ये जो डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको y का मान है वो फाइंड करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है कि त्रिभुज ABC का एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A समकोण 90 डिग्री का है और AB है वो AC के बराबर है, तो कोण B और कोण C हमें ज्ञात करने हैं। और 24वां प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। 25वां प्रश्न है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है, यह आपको सिद्ध करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आपको दिया गया है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 है आपके कि निम्न समीकरणों में प्रत्येक के 2 हल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है 4x प्लस 3y बराबर 12, दूसरा है 2x प्लस y बराबर 7। 27वां प्रश्न है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। और 28वां प्रश्न है निम्न बारंबारता बटन के लिए आयत चित्र की सहायता से बारंबारता बहुभुज का निर्माण कीजिए। तो ये बारंबारता बहुभुज बनाना है आपको। तो पूरा पेपर है मैथ का वो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिया है। अच्छे से आपको ये पूरा पेपर तैयार करना है और इस पेपर का जो PDF है वो आपको कैसे डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को आपको ज्वाइन करना है, फॉलो करना है और वहाँ से आप PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से ये पेपर है ये तैयार कर सकते हैं।